डेडपुल एंड वुल्वरीन इस हफ्ते रिलीज होने वाली है और फाइनली इस फिल्म में हमें एमसीयू के साथ एक्समैन यूनिवर्स का एक प्रॉपर इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। तो फैन फेवरेट मर्क विद द माउथ का अपने लॉन्ग टाइम फ्रेनेमी वुल्वरीन के साथ बैंटर्स देखने से पहले चलिए जल्दी से लास्ट दो डेडपुल फिल्म्स का एक रिकैप कर लेते हैं, जिससे आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस और बेटर हो सके। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये हमारे लिए बहुत मैटर करता है। थैंक यू एंड लेट्स मूव ऑन। टिम मिलर के डायरेक्शन में बनी डेडपुल जो 2016 में रिलीज हुई थी, एक यूनिक और इररेलेवेंट सुपर हीरो फिल्म है जो अपने ह्यूमर, वायलेंस और फोर्थ वॉल ब्रेकिंग वन लाइनर्स के लिए फेमस है। फिल्म के शुरुआत में हम देखते हैं कि डेडपुल एक ओवरपास पर बैठा एक कॉन्वॉय को एम्बुश करने के लिए वेट कर रहा है। उसका एक ह्यूमरस मोनोलॉग होता है और वो डायरेक्टली ऑडियंस को एड्रेस करता है ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल। डेडपुल इसके बाद डायरेक्टली एक्शन में कूद पड़ता है, जहां एक हाई स्पीड कार चेज और इंटेंस कॉम्बैट होती है, शोकेसिंग हिज एक्रोबैटिक और कॉम्बैट स्किल्स। स्टोरी प्रेजेंट और फ्लैशबैक्स के बीच शिफ्ट होती है, जहां हमने देखा कि वेड विल्सन डेडपुल कैसे बना। वेड विल्सन को एक मर्सनरी के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाता है जो अपने चार्म के साथ एक डार्क सेंस ऑफ ह्यूमर भी कैरी करता है। वो एक कंपनी के लिए काम करता है जिसका नाम है सिस्टर मार्गरेट स्कूल फॉर वेवर्ड गर्ल्स, जो कि वीजल नाम का एक बंदा चलाता है। एक मर्सनरी का काम करते हुए वेड वेनेसा से मिलता है जो एक प्रोस्टिट्यूट है और उन दोनों के बीच एक पैशनेट रिलेशनशिप शुरू हो जाती है। वेड इसके बाद वेनेसा को प्रपोज करता है और कुछ दिनों बाद ही वो कोलैप्स हो जाता है और टर्मिनल कैंसर के साथ डायग्नोस होता है। अपनी लाइफ बचाने के डेस्परेट अटेम्प्ट में वेड वेनेसा को छोड़ देता है और एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट ज्वाइन करने को एग्री करता है जो एक मिस्टीरियस रिक्रूटर उसे ऑफर करता है। वेड एक फैसिलिटी में ले जाया जाता है जहां वो एजैक्स और एंजल डस्ट से मिलता है। एजैक्स रिवील करता है कि इस ट्रीटमेंट का मेन गोल है एक्सट्रीम स्ट्रेस के थ्रू म्यूटेशंस जनरेट करना। वेड फिर ब्रूटल टॉर्चर एंड्योर करता है और उसका बॉडी हॉरिफिकली स्कार्ड हो जाता है, लेकिन उससे एक एक्सेलरेटेड हीलिंग फैक्टर मिलता है, मेकिंग हिम इफेक्टिवली इमॉर्टल। वेड एक दिन मौका मिलते ही उस फैसिलिटी को आग लगा के भाग जाता है और वीजल की हेल्प से अपने ऑल्टर ईगो डेडपुल को अडॉप्ट कर लेता है। वो एक रेड और ब्लैक सूट पहनता है ताकि अपने स्कार्स को छुपा सके और एजैक्स से बदला ले सके उसकी जिंदगी तबाह कर देने के लिए। वो वेनेसा से भी दूर दूर रहता है ताकि वो उसका चेहरा देख के भाग ना जाए। डेडपुल का प्रेजेंट मिशन है एजैक्स को ट्रैक करना, जो शायद उसके डिसफिगरमेंट को क्योर कर सकता है। फिर पहले के वो कार चेज सीक्वेंस में हम वापस आते हैं जो कि एक मैसिव फ्रीवे बैटल तक लीड करता है, जहां डेडपुल काफी हेंचमैन को टेक डाउन करता है अपने परसूट में और आखिरकार एजैक्स को भी पकड़ लेता है। इसी बीच एक्समैन के कोलोसस और नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड वहां आते हैं इंटरवीन करने के लिए। वो डेडपुल को एक्समैन में रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रिफ्यूज कर देता है। उनके आपस के झगड़े के बीच एजैक्स वहां से भाग जाता है और कोलोसस डेडपुल को हैंडकफ करके जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा होता है, लेकिन डेडपुल अपना हाथ काट के वहां से 9-2-11 हो जाता है और बाद में उसके हीलिंग फैक्टर की वजह से उसका हाथ रीजनरेट भी हो जाता है। वेड वीजल से मिलता है और अपने डिसफिगरमेंट की वजह से वेनेसा को फेस करने के डर के बारे में अपने जिगरी दोस्त को बताता है। वीजल के इनकरेजमेंट से वेड वेनेसा को दूर से देखता है, लेकिन उसके पास जा नहीं पाता और इसी बीच डेडपुल को ल्योर आउट करने के लिए वेनेसा को किडनैप कर लिया जाता है। डेडपुल टैक्सी ड्राइवर टोपिंदर के हेल्प से एजैक्स को ट्रैक करता है एक स्क्रैप यार्ड तक, जहां फाइनल शोडाउन होता है। वो इस लड़ाई में कोलोसस और नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड की मदद भी लेता है। एक मैसिव बैटल एंस्यू होती है जहां डेडपुल एजैक्स और उसके हेंचमैन से फेस ऑफ करता है। डेडपुल का प्राइमरी गोल है एजैक्स से रिवेंज लेना उस टॉर्चर के लिए जो उसने इतने दिनों से सहा था, और उसे फोर्स करके वेड अपना हुलिया भी सुधारना चाहता है। कन्फ्रंटेशन के दौरान डेडपुल एजैक्स को ओवरपावर कर लेता है। एक टेंस मोमेंट में डेडपुल डिमांड करता है कि एजैक्स उसके डिसफिगरमेंट को क्योर करे, लेकिन एजैक्स उसका मजाक उड़ाते हुए उसे बोलता है कि इसका कोई क्योर नहीं है। यह रेवलेशन डेडपुल को एज तक पुश कर देता है और कोलोसस के बार बार कहने के बावजूद डेडपुल एजैक्स को मार ही डालता है, रिजेक्टिंग हिज आइडियल्स ऑफ हीरोइज्म। बैटल के बाद वेनेसा सीन पर आती है। डेडपुल फाइनली अनमास्क होकर अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील करता है अपने गर्लफ्रेंड के सामने। वेनेसा इनिशियली शॉक्ड होती है वेड के डिसफिगर्ड अपीयरेंस से, लेकिन उनका लव किसी तरह टिक जाता है। मूवी एंड होती है एक होपफुल नोट पर, जहां डेडपुल एक अच्छा इंसान बनने का प्रॉमिस करता है और वेनेसा के प्यार में सॉलिस पाता है। फिल्म के एंड में फेरिस ब्यूलर्स डे ऑफ को होमाज देते हुए डेडपुल एक बाथरोब में अपीयर होता है और ऑडियंस को डायरेक्टली एड्रेस करता है। वो क्रेडिट्स तक रुकने के लिए ऑडियंस की मजाक उड़ाता है और नेक्स्ट फिल्म में फीचर होने वाली केबल का नेम ड्रॉप भी करता है, जो फैंस को एक्साइट करता है फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स के लिए। 2018 की डेडपुल 2 जो डेविड लीच ने डायरेक्ट की थी, इस वाइस क्रैकिंग एंटी हीरो डेडपुल की स्टोरी को कंटिन्यू करती है।
फिल्म के ओपनिंग सीन में ही हमें पता चलता है कि डेडपूल सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है बाय ब्लोइंग हिमसेल्फ अप टू पीसेस। जैसे उसके बॉडी पार्ट्स रीजनरेट होते हैं, वो नरेट करता है कि कैसे वो इस पॉइंट तक आ पहुंचा है। फिल्म का इनिशियल क्रेडिट सीक्वेंस जेम्स बॉन्ड मूवीज का एक पैरोडी है, जो सेलिन डियोन के एशेस गाने के साथ हमें दिखाया जाता है। नैरेटिव फिर 6 हफ्ता पीछे शिफ्ट होती है, जहां हम वेड विल्सन को देखते हैं एज डेडपूल वर्ल्ड ट्रैवल करते हुए और वेरियस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस को टेक आउट करते हुए। अपने वायलेंट जॉब के बावजूद वेड हैप्पीनेस ढूंढ लेता है अपनी गर्लफ्रेंड वेनेसा के साथ, और वो एक फैमिली स्टार्ट करने का प्लान करते हैं। पर उनके एनिवर्सरी पर वेनेसा को वेड के एक एनिमी के हेंचमैन ट्रैक करके मार देते हैं। डिवास्टेटेड बाय हर डेथ, वेड अपने आप को ब्लेम करता है और एक डीप डिप्रेशन में स्पाइरल करता रहता है, जो उसे सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन कोलोसस वेड को रेस्क्यू करता है, उसका बॉडी रीअसेंबल करता है और उसे एक्स मैंशन ले जाता है। कोलोसस वेड को एक्स-मैन ज्वाइन करने के लिए परस्यूट करता है एज अ फॉर्म ऑफ थेरेपी। वो रिलक्टेंटली एग्री करता है और उसे एक ट्रेनी स्टेटस दिया जाता है। इसके बाद वेड, कोलोसस और नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड एक ऑर्फनेज के रहने वाले म्यूटेंट बच्चे के साथ वहां के अथॉरिटीज के स्टैंड ऑफ पर रिस्पॉन्ड करते हैं। ऑर्फनेज में वो एक यंग अनस्टेबल म्यूटेंट रसल कॉलिंस एके फायरफिस्ट के साथ एनकाउंटर करते हैं, जो वहां के स्टाफ द्वारा बहुत दिनों से अब्यूज किया जा रहा था। डेडपूल उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक स्टाफ मेंबर को मार गिराता है, जिससे वेड और रसल दोनों अरेस्ट हो जाते हैं और उन पे पावर डैम्पनिंग कॉलर्स फिट किया जाता है। वेड और रसल को आइस बॉक्स नाम की एक म्यूटेंट्स के लिए स्पेशली बनी प्रिजन फैसिलिटी में भेजा जाता है। विदाउट हिज हीलिंग एबिलिटीज वेड का कैंसर रिटर्न होता है और वो धीरे धीरे बहुत वीक हो जाता है। रसल बिट्रेड फील करके वेड से दोस्ती करने की कोशिश करता है, जो इनिशियली उसे रीबर्थ करता है। इसके बाद फिल्म केबल को इंट्रोड्यूस करती है, जो एक साइबरनेटिक सोल्जर है फ्रॉम द फ्यूचर। ये टाइम ट्रैवल करके रसल को मारने आता है। केबल के फ्यूचर में एक ओल्डर रसल एक मास मर्डर बन जाता है, जो केबल के फैमिली को मार देता है। तो अभी केबल का मिशन है इस थ्रेट को एलिमिनेट करना, इससे पहले कि ये सुपर विलन डेवलप हो सके। केबल आइस बॉक्स को अटैक करता है, टारगेटिंग रसल। वेड केबल से फाइट करता है, लेकिन कॉलर की वजह से आउटमैच्ड हो जाता है। बैटल के दौरान वेड का कॉलर टूट जाता है, अलाउइंग हिज हीलिंग फैक्टर टू रिटर्न। वो और केबल प्रिजन से इजेक्ट होते हैं, लेकिन रसल पीछे रह जाता है। वेड रसल को प्रोटेक्ट करने का और उसे एक किलर बनने से रोकने का डिसाइड करता है। वो एक टीम असेंबल करता है कॉल्ड एक्स फोर्स, इंक्लूडिंग डोमिनो, जिसका पावर लक है, और कुछ और लोगों को भी विद वेरियस एबिलिटीज। वो प्लान करते हैं प्रिजन ट्रांसपोर्ट को इंटरसेप्ट करने का, जो रसल को दूर ले जा रहा है। पर मिशन के दौरान ज्यादातर एक्स फोर्स मेंबर्स मर जाते हैं, बहुत से लगातार एक्सीडेंट्स के चलते, एक्सेप्ट फॉर डेडपूल और डोमिनो। उसी वक्त केबल उन्हें वापस कन्फ्रंट करता है और वो रियलाइज करते हैं कि रसल जगरनॉट के साथ टीम अप कर चुका है, जो उसे वहां से भागने में हेल्प करता है। केबल वेड का हालत समझ के उससे टीम अप करने आता है। वो प्रॉमिस करता है कि अगर वो रसल को उस ऑर्फनेज को जलाने से रोक पाए तो वो उस बच्चे को नहीं मारेगा। क्लाइमैक्स एसेक्स हाउस फॉर म्यूटेंट रिहैबिलिटेशन पर होता है, जहां रसल उसके हेडमास्टर को मारने का प्लान बनाता है, जो उसे टॉर्मेंट करता था। डेडपूल, केबल और डोमिनो उसे रोकने के लिए आते हैं। डिस्पाइट उनके एफर्ट्स, रसल रिवेंज लेने पे तुला होता है, ये सोच के कि उसके हेडमास्टर को मारने से वो एम्पावर फील करेगा और फ्यूचर में वो एक फियर्ड इंडिविजुअल बन पाएगा, जिससे सब डरेंगे और इज्जत करेंगे। एक पिवटल मोमेंट में डेडपूल एक पावर डैम्पनिंग कॉलर पहन लेता है, जो उसके हीलिंग फैक्टर्स को नलिफाई कर देता है, मेकिंग हिम वल्नरेबल टू फिजिकल अटैक्स। वो ये एक्शन इसीलिए करता है कि वो रसल को दिखा पाए कि वो उसे प्रोटेक्ट करने में और वायलेंस के कॉन्सिक्वेंसेस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कितना सीरियस है। केबल रसल पर गोली चलाता है, लेकिन डेडपूल बुलेट के आगे जंप कर जाता है, टेकिंग द हेड। ये सेल्फलेस एक्ट देखने के बाद फाइनली रसल कन्विंस्ड हो जाता है कि उसे अपने वायलेंट इंटेंशंस को अबांडन कर देना चाहिए। डेडपूल का सैक्रिफाइस फ्यूचर को बदल देता है और शायद अब रसल विलन नहीं बनेगा। रसल जब एक डिफरेंट पाथ चूज करता है, केबल रियलाइज करता है कि उसके फैमिली का डेथ फ्यूचर में प्रिवेंट हो चुका है। तो डेडपूल को बचाने के लिए केबल अपने टाइम ट्रैवल डिवाइस का लास्ट चार्ज यूज करता है और वेनेसा की एक लेड कॉइन जो वेड ने कीपसेक के रूप में रखा था, उसे डेडपूल के सूट में प्लेस कर देता है उस जगह पर जहां वो शूट करने वाला था। ये एक्ट डेडपूल की लाइफ बचा लेता है और रसल को एहसास होता है कि वायलेंस से सारे प्रॉब्लम्स फिक्स नहीं होती और अल्टीमेटली उसके अब्यूसिव हेडमास्टर को फैन फेवरेट कैब ड्राइवर और बंधु के आर्च नेमेसिस डोपिंडर अपने गाड़ी से कुचल के मार डालता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में डेडपूल केबल का डिवाइस यूज करके वेनेसा और पीटर को बचा लेता है। फिर वो अपने पूल रिसीव्ड वर्जन ऑफ डेडपूल फ्रॉम एक्स-मैन ऑरिजिन्स वुल्वरीन को भी मार गिराता है, यहां तक कि वो रायन रेनॉल्ड्स को भी मार देता है जब वो ग्रीन लैंटर्न का स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है, पोकिंग फन एट द एक्टर्स प्रीवियस डिसीजन
टू स्टार इन दैट ऑफुल डीसी सुपर हीरो फिल्म। इसमें एक डिलीटेड सीन भी था जहां डेडपूल टाइम ट्रैवल करके ऑस्ट्रिया के एक हॉस्पिटल नर्सरी में जाता है और बेबी हिटलर को ढूंढ लेता है। वो उसे मारने की ट्राई करता है पर कर नहीं पाता। इस हिलेरियस सीन को फिल्म से कट किया गया था इसके सेंसिटिव नेचर और कंट्रोवर्शियल कंटेंट के लिए। तो यही तक था डेडपूल के 2 फिल्मों का रिकैप। डेडपूल एंड वुल्वरीन का ट्रेलर फिल्म का एक वाइल्ड मल्टीवर्स स्पैनिंग एडवेंचर के रूप में प्रमोट कर रहा है विद प्लेंटी ऑफ एक्शन, ह्यूमर और नॉड्स टू द ब्रॉडर मार्वल यूनिवर्स। पर इसे देखने के लिए हमें जुलाई 26, 2024 तक इंतजार करना पड़ेगा। हे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। डेडपूल एंड वुल्वरीन से रिलेटेड अपने एक्सपेक्टेशंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो के लाइक बटन को हिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सिनेमा सीरीज का वीकली डोज मिलता रहे। अगले वीडियो में मिलता है और फिलहाल के लिए वी आर साइनिंग ऑफ एंड आई विल बी